इमेजिन करें आप अपने कमरे में बैठे उन लोगों से बात करना चाहते हैं जो अब इस दुनिया में ही नहीं रहे, यानी कि उनकी डेथ हो चुकी है। फिर चाहे उनको गुजरे 50 या 100 साल ही क्यों ना हो चुके हों, वो आपके कोई रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, पेरेंट्स या फिर चिल्ड्रंस भी। तो क्या ऐसा पॉसिबल भी है? एग्जैक्टली ये सब कुछ तब मुमकिन हो सकता है जब आपको वर्चुअल रियलिटी के बारे में पता होगा। साल 2020 में ऐसा सेम केस हमें साउथ कोरिया में देखने को मिला, जब एक माँ को वर्चुअल रियलिटी के जरिए उसकी बेटी से मिलाया गया, जिसकी 2017 में ही डेथ हो चुकी थी। इस वीडियो के बाद पूरे इंटरनेट पर तहलका मच गया। कुछ लोगों ने तो इस टेक्नोलॉजी की बहुत तारीफ भी की, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका ये कहना था कि ये मरे हुए लोगों की याद के दर्द को और ज़्यादा बढ़ा देती है। खैर, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ इसी चीज़ के लिए नहीं बनी। इसमें आप आज से हज़ारों साल पुरानी सिविलाइजेशन का चक्कर लगा सकते हैं, समुद्र की गहराई में जाकर वहाँ सब कुछ देख सकते हैं। इसमें गेमिंग, रोलर कोस्टर की डरा देने वाली राइड, और इवन कि आप अपने लिविंग रूम में ही बैठे हुए माउंट एवरेस्ट को क्लाइम कर सकते हैं। लेकिन क्या हो दोस्तों कि अगर मैं आपको कहूँ कि इससे भी ज़्यादा फैसिनेटिंग वाली टेक्नोलॉजी आज के दिन एग्जिस्ट करती है। जी हाँ, ऑगमेंटेड रियलिटी। ये वही टेक्नोलॉजी है जिसे आपने आयरन मैन को यूज़ करते हुए देखा होगा। तो आखिर क्या है वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी में फ़र्क? ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है और इसका फ्यूचर क्या होगा? चलिए आज की इस वीडियो में यही सब कुछ जानते हैं। वर्चुअल रियलिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए हेडसेट का यूज़ किया जाता है, जिसे आप अपने दोनों आंखों पर पहनते हैं। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, ये एक वर्चुअल रियलिटी है, इसका रियल वर्ल्ड से कोई ताल्लुक नहीं। हेडसेट के पहनने के बाद आप रियल लाइफ से बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं। वर्चुअल रियलिटी की शुरुआत हुई थी 1800 में, जब 1929 में लिंक ट्रेनर के नाम से पहला फ्लाइट सिमुलेटर बनाया गया, जिसे एडवर्ड लिंक ने क्रिएट किया था। ये एक फ्लाइट सिमुलेटर था जिसे ब्लू बॉक्स भी कहा जाता था। जो पायलट्स अभी ट्रेनिंग में होते थे, उन्हें इसी ब्लू बॉक्स में ट्रेनिंग दी जाती थी। Inside, the sensation is one of actual flight. As in reality, you keep in touch with the control tower by radio. इसमें एक चेयर और सामने स्क्रीन लगी होती थी। अंदर बैठे पायलट को ऐसा महसूस होता जैसे वो रियल में जेट को उड़ा रहा है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि अमेरिकन मिलिट्री की तरफ से वर्ल्ड वार 2 में 5 लाख पायलट्स को इस ब्लू बॉक्स में ट्रेनिंग दी गई थी, ताकि वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। इस टेक्नोलॉजी के बाद कई और बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने इस वर्चुअल वर्ल्ड को इम्प्रूव करने की अपनी कोशिशें की। फिर 1957 में मॉर्टन हीलिंग ने पहली बार VR डिवाइस को इन्वेंट किया, जिसे सेंसोरामा का नाम दिया गया। ATM मशीन की तरह दिखने वाली ये मल्टी मीडिया डिवाइस उस वक्त किसी मोइज़े से कम नहीं थी। इसके सामने एक वाइब्रेटिंग चेयर भी थी, जिस पर बैठकर अंदर गॉगल्स में देखना होता था। मॉर्टन ने इस डिवाइस में 6 शॉर्ट फिल्म्स भी ऐड की थी। इसके अलावा कार राइड, डांसिंग गर्ल और हेलीकॉप्टर राइड भी शामिल थी। दोस्तों, सेंसोरामा ही वो वाहिद डिवाइस है जिसे वर्चुअल रियलिटी में काम करने वाली सबसे पहली कोशिशों में से एक माना जाता है। इसके बाद 1960 में मॉर्टन ने ही दुनिया का पहला वर्चुअल रियलिटी हेडसेट इन्वेंट किया, जिसे टेलीस्फेयर मास्क भी कहा जाने लगा। इसके बाद तो इंजीनियर्स की एक रेस सी लग गई। अब हर कोई अच्छे से अच्छा वर्चुअल रियलिटी का हेडसेट बनाना चाहता था। कई इंप्रूवमेंट्स भी की गई, जैसा कि मोशन ट्रैकिंग सिस्टम भी ऐड किया जाता है। लेकिन अभी भी इंजीनियर्स को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, वो ये कि जब भी कोई इस VR सेट को पहनता था तो वो रियल वर्ल्ड से बिल्कुल कट ऑफ हो जाता था, जैसा कि हम आज के VR हेडसेट्स में भी देख सकते हैं। अगर सिंपल अल्फाज में कहा जाए, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था कि आप एक ही वक्त में वर्चुअल रियलिटी और रियल वर्ल्ड को एक साथ एक्सपीरियंस कर सकें। रियल वर्ल्ड में आने के लिए हर किसी को VR हेडसेट उतारना पड़ता था। इसके अलावा एक ये भी प्रॉब्लम थी कि VR को एक्सपीरियंस करने के लिए कोई स्पेसिफिक रूम या फिर चेयर पर बैठना होता था। तो फिर इसका हल निकालता है वैन सुथरलैंड। इसने पहली बार VR और AR हेडसेट माउंटेन डिस्प्ले क्रिएट किया। AR यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी। इसकी अगर आपने प्रैक्टिकल एग्जांपल देखनी है तो आप एप्पल का विजन प्रो देख सकते हैं। इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करते हैं। इवियान ने स्वैड ऑफ डोमेक्लस नामी एक डिवाइस बनाई थी, जिसे छत से लटकाया जाता था। देखने में तो ये काफ़ी डरावनी लगती थी, जबकि ये काफ़ी अच्छा VR का एक्सपीरियंस भी देती थी। लेकिन इसका भी यही प्रॉब्लम था कि इसे यूज़ करने के लिए किसी स्पेसिफिक जगह पर जाना होता था।
तो इसका रिजल्ट ये निकला कि ये डिवाइस भी बुरे तरीके से फेल हो गई। फिर इसके बाद VR की टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इनोवेशंस की गई, लेकिन इनमें कोई भी कंपनी कमर्शियली बहुत ज़्यादा मकबूल ना हो पाई। फिर 1993 में एक बहुत बड़ी कंपनी सागा भी इस फील्ड में एंट्री मारती है। इस गेमिंग कंपनी ने सागा VR हेडसेट इंट्रोड्यूस किया, जो दिखने में काफ़ी कूल और ये स्पेशली गेमिंग के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसके साथ एक कंट्रोलर भी अटैच था। अब सागा के बाद कई और कंपनीज को भी इस फील्ड में आने की अपॉर्चुनिटी नज़र आई। फिर 1995 में निंटेंडो वर्चुअल बॉय लॉन्च हुआ, जो कि एक 3D गेमिंग कंसोल था, लेकिन ये भी बुरे तरीके से फेल रहा। फिर सोनी और HTC जैसी कंपनीज ने भी एंट्री की और अपने अपने VR हेडसेट्स इंट्रोड्यूस करवाए, जिसे प्ले स्टेशन के साथ कनेक्ट करके खेला जाता था। इसके बाद 2014 में फेसबुक ने एक VR गेमिंग कंपनी ऑकुलस को $2 बिलियन में खरीद लिया, जिसके चलते 2019 में फेसबुक अपना पहला ऑकुलस क्विस्ट नामी VR हेडसेट्स इंट्रोड्यूस कराता है। इसके बाद ऑकुलस क्विस्ट सीरीज 2 लॉन्च की गई। फिर 2023 में सीरीज 3, इनके साथ भी कंट्रोलर आते हैं। इसमें आप गेम्स और वीडियोज़ भी देख सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फेसबुक का ये ऑकुलस कंपनी भी कोई ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल नहीं कर पाई। और वहीं दूसरी तरफ ऑगमेंटेड रियलिटी अब काफ़ी पॉपुलर हो रही है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ऑगमेंटेड रियलिटी में आप रियल वर्ल्ड से कट ऑफ नहीं होते, इसीलिए इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी काफ़ी एडवांस्ड है और फ्यूचर में AR की टेक्नोलॉजी को आप इसे बहुत ज़्यादा यूज़ होता हुआ देखेंगे। इस टेक्नोलॉजी के फ्यूचर के बारे में और बात करें तो आप एक मॉल में जाएंगे, वहाँ आप एक मिरर के आगे खड़े होकर ये देख सकते हैं कि ये कपड़े आप पर कैसे लगेंगे। यानी कि आपको ड्रेसिंग रूम में जाकर कपड़े चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शर्ट चेंज करनी है तो बस एक हाथ के इशारा करो, ट्राउज़र चेंज करना है फिर से हाथ का इशारा। आपने अपने रूम में देखना है कि ये चेयर यहाँ पर कैसी लगेगी, तो बस एक क्लिक। बुक में कोई डायग्राम समझ नहीं आ रहा तो बस एक क्लिक, फिर AR की टेक्नोलॉजी आपको पूरा डायग्राम खोल कर बता देगी। इसके अलावा मोजो नामी एक कंपनी ने अभी AR लेंस भी डेवलप किया है, जिसके आंख पर लगाते ही आप जिस तरफ भी नज़र घुमाएंगे ये आपको उस सब्जेक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अब ऑगमेंटेड रियलिटी की बात हो ही रही है तो हम एप्पल विजन प्रो को कैसे भूल सकते हैं, जिसे एप्पल कंपनी स्पेशल कंप्यूटिंग का नाम दे रहा है। ये दिखता तो VR हेडसेट की तरह ही है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी ऑगमेंटेड रियलिटी है। आप अपनी आंख की मदद से ये ट्रैक कर सकते हैं कि आपने कौन सी एप्लीकेशन पर जाना है, फिर आपने अपने हाथ से सिर्फ एक इशारा करना है। और अगर आप इसमें कोई मूवी देख रहे हैं तो आप अपने हाथ की मदद से ही स्क्रीन को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। मतलब आप स्क्रीन को इतना बड़ा कर सकते हैं कि आपको लगेगा कि आप मूवी थिएटर में बैठकर मूवी देख रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको क्या लगता है कि AR और VR की टेक्नोलॉजी फ्यूचर में कितनी और ज़्यादा एडवांस होने वाली है? इसके बारे में आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।